अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए है, क्योंकि हेयर का जो प्रॉब्लम है वो इस कदर कॉमन हो गया है कि दोनों ही इस वजह से परेशान रहते हैं। अगर आपकी हेयर लाइन थिन हो रही है, बाल लंबे तो हैं लेकिन इस कदर थिन है कि आपका स्कैल्प नज़र आता है, अगर आप मेल हैं और गंजपन का इशू बहुत ज़्यादा है, आपके साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल आपके, अगर आप गर्ल्स हैं, बाल आपके थिक तो हैं लेकिन लंबे नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं, आज इन सब का सलूशन हम जो है वो इस हेयर मास्क के ज़रिए निकालेंगे, ताकि आपके बाल जो हैं वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, गंजपन है, तो रीग्रोथ हो जाए आपके बालों की, आपके बाल थिक हो जाएंगे। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थी शाइनी हो जाएंगे। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हम एक अदद प्याज ले लेंगे और इसका हम लोग जूस निकाल लेंगे। अनियन में विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम मौजूद होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सल्फ़र मौजूद होता है। सल्फ़र जो है वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग थिक बनाता है, हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है सल्फ़र। जूस हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे कलौंजी। उसको पहले हम पीस लेंगे कलौंजी को। 1 टेबलस्पून हम यहाँ यूज़ करेंगे कलौंजी। कलौंजी में कुछ ऐसे विटामिन्स, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बालों की जड़ों को नेचुरली काला करने की ताकत रखते हैं। इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर मौजूद होता है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। आपने बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, हल्का सा ये दरदरा होना चाहिए, ताकि जब हम अपने स्कैल्प पे इसका मसाज करें तो हमारे जो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी हो, ताकि हमारे बालों की ग्रोथ में इजाफा हो सके। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल में विटामिन A, K, E, D मौजूद होता है। सरसों का जो ऑयल होता है वो हमारे बालों और स्कैल्प को एक मॉइस्चर देता है। ये रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स का। यहाँ मैं यूज़ करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बालों की लेंथ कम है तो आप कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे हाफ लेमन। लेमन में विटामिन सी, फोलिक एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, हमारे स्कैल्प को जो है वो क्लीन करता है, जिससे हमारे बालों की जो रीग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को हेल्दी शाइनी बनाता है और साथ ही साथ कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको एक बूस्ट देता है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हेयर मास्क जो है वो हमारा रेडी हो गया है। लगाने का तरीका ये है कि आपने इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है और मसाज करना है आपने, ताकि बालों की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी हो सके। आप इसे लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो हमारे बालों की रीग्रोथ को इम्प्रूव करना है, हमारे बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करना है, गंजपन को दूर करना है, जो थिन हेयर लाइन है उसको थिक करना है। सो जड़ों में अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 से 6 घंटे अपने सर में लगा कर रखें। उसके बाद आप इसे वॉश कर लें। आप इसे वीक में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपके बाल सिल्की शाइनी होंगे, गंजपन इससे ख़त्म हो जाएगा मेल्स का। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.